बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 63 है, जिसके अंदर हम अपने डोम को यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट में HTML के डिफरेंट चीज़ों को गेट करेंगे। उसके टेक्स्ट को गेट करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स को गेट करेंगे और उसके HTML को गेट करेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको टारगेट करना सिखाया था कि हम जो है वो बेसिक लेवल पे और एडवांस लेवल पे HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स को, HTML के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कैसे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अब उन टारगेट्स मेथड्स की हेल्प से हम जो है HTML की चीज़ों को गेट करके दिखाएंगे आज आपको। दोस्तों HTML की चीज़ों को गेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हम 5 डिफरेंट जो है वो मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला है जी इनर टेक्स्ट, दूसरा है इनर HTML, तीसरा है गेट एट्रीब्यूट, चौथा है गेट एट्रीब्यूट नोड और पांचवा है एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनर टेक्स्ट की। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक H1 हेडिंग ले लेते हैं, जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे KST लर्निंग, ठीक है। और इस H1 को एक मैं ID दे देता हूँ माई ID के नाम से, ठीक है। चलें जी, अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपने HTML के किसी भी एट्रीब्यूट को किसी भी टैग को उसकी आईडी के साथ गेट करना हो तो हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम उसको टारगेट करेंगे। तो टारगेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर उसकी वो आईडी बताएंगे। तो मेरे पास आईडी है माई आईडी, ठीक है। इतना गाली दोस्तों। अब क्या हुआ, बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जब आपने लिखा तो आपके इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मान लेके किया, आपके इस माई आईडी को क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ इस माई आईडी के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है KST लर्निंग, मुझे इसे गेट करना है। दोस्तों इसे गेट करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है गेट करने का, इनर टेक्स्ट के नाम से। दोस्तों ये जो इनर टेक्स्ट मेथड होता है ये सिर्फ ओनली आपके किसी भी टैग के अंदर, जिस चीज़ को आप टारगेट करते हो, जिस भी चीज़ को जावास्क्रिप्ट में आपने टारगेट किया है, आईडी को, क्लास को या टैग को, उसके अंदर सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, सिर्फ वो टेक्स्ट गेट करके आपको देता है। तो आपने टेक्स्ट गेट करने के लिए क्या लिखा, डॉट इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट का आपने T कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, WRITE राइट के साथ मैंने इसको एक की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अभी आप देखिएगा स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है आपको। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये देख सकते हो आप KST लर्निंग ऊपर ये HTML की वजह से डिस्प्ले हो रहा है और ये जावास्क्रिप्ट की वजह से देखो KST लर्निंग उसकी जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो रही है। अगर तो यहाँ पे आप कंसोल से डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। किस तरह से वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल लिखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। ओके, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे आपको कंसोल के साथ दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट पे दोस्तों में गया और यहाँ पे मैं जाके कंसोल पे क्लिक किया और ये आप देख रहे हो, ये देखो आपको KST लर्निंग जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने दोस्तों जो आपकी आईडी थी माई आईडी, उसके अंदर आपने का जो इनर टेक्स्ट लिखा हुआ है KST लर्निंग वो मुझे गेट करके दो, ठीक है। मान लो अगर आपने यहाँ पे सिर्फ KST लिखा, अब दोस्तों ये आपको क्या गेट करके देगा, टेक्स्ट KST। रिफ्रेश किया और ये देखो अब सिर्फ आपको KST डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे दोस्तों आप HTML के किसी भी टैग को टारगेट करके उसकी आईडी या उसकी क्लास को टारगेट करते हुए उसके अंदर मौजूद जितना भी टेक्स्ट होगा उसको गेट कर सकते हैं इजीली अपने गेट मेथड के थ्रू, इनर टेक्स्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है इनर HTML। ये इनर HTML क्या करता है, इनर HTML दोस्तों ये करता है कि आपने जिस को टारगेट किया, जिस आईडी को, जिस क्लास को या जिस टैग को, उसके अंदर मौजूद सिर्फ टेक्स्ट ये गेट करके नहीं देता, बल्कि अगर उस टेक्स्ट के अंदर कोई HTML लगी हुई है, जैसे यहाँ पे मान लो आपने एक बोल्ड टैग लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लो, चलिए बोल्ड नहीं, आपने मान लो यहाँ पे इटैलिक टैग लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने KST के इर्द गिर्द जो है वो इटैलिक टैग लगाया हुआ है और यहाँ पे आपने लर्निंग भी लिखा हुआ है, KST लर्निंग, ठीक है, इस तरह। तो दोस्तों जो इनर टेक्स्ट है ये सिर्फ ओनली टेक्स्ट उठा के देता है। दोबारा अगर मैं देखना रिफ्रेश करूँगा ना तो ये आपको ये अंदर से जो कोड है वो नहीं उठाएगा। रिफ्रेश देखो, सिर्फ उसने आपको टेक्स्ट उठा के दिया है, टेक्स्ट गेट करके दिया है। लेकिन जो दोस्तों जब आपने इस माई आईडी को टारगेट किया यहाँ पे, तो उसके अंदर तो ये आई टैग भी आ रहा था, लेकिन इसने उस आई टैग को फैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो इनर टेक्स्ट होता है ये सिर्फ ओनली टेक्स्ट को गेट करता है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो आपने जिसको माई आईडी को टारगेट किया है, इसके अंदर ये जो जितने भी टैग्स आ रहे हैं, जैसे ये आई टैग इसके अंदर आ रहा है, ये इसको भी गेट करे। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे इनर टेक्स्ट नहीं बल्कि इनर HTML लिखते हो। तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक टैग, किसी भी स्पेसिफिक आईडी या किसी भी स्पेसिफिक क्लास को टारगेट करने के बाद उसमें जितने भी
टेक्स्ट के साथ साथ HTML टैग्स भी आ रहे हैं, अगर उनको भी गेट करना हो तो उसके लिए आप इनर टेक्स्ट नहीं बल्कि इनर HTML लिखोगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देख रहे हो उसने दोस्तों उसके अंदर जो HTML आ रही थी, यानी जो उसके अंदर HTML का टैग आई लगा हुआ था उसे भी गेट करके साथ दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपने डॉट इनर HTML मेथड का इस्तेमाल किया है। सो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इनर टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट उठा के गेट करके देता है, और इनर HTML जो है वो साथ आपको HTML के जो टैग्स होते हैं वो भी सारे के सारे गेट करके देता है। अब दोस्तों बात करते हैं गेट एट्रीब्यूट की। ये गेट एट्रीब्यूट क्या करता है दोस्तों, ये गेट एट्रीब्यूट ये करता है कि अगर आपने जिस चीज़ को टारगेट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने आईडी को टारगेट किया हुआ है और उस आईडी को आपने टारगेट किया है, अब आप उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हो। मान लो आप चाहते हो ये जिसको आपने टारगेट किया है इसकी क्या वैल्यू है, तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पे ना डॉट, तो एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी गेट के मेथड हैं इन सब के शुरू पे सबसे पहले आपने टारगेट जरूर बताना कि आपने किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हो, तो उस चीज़ को टारगेट करना है, और आगे डॉट लगा के आपने लिखा गेट एट्रीब्यूट। क्या लिखा? गेट एट्रीब्यूट। अब दोस्तों इस गेट एट्रीब्यूट के अंदर ना हम डबल कोटेशन के अंदर ये बताएंगे कि आपने किस एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है, क्योंकि ये जो गेट एट्रीब्यूट है ना, ये आप इसको जिस भी एट्रीब्यूट नाम बताओगे ना, ये आपको उस एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करके देगा। जैसे मान लो आपने कहा मुझे ये जो आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट के ना गेट एट्रीब्यूट के अंदर हम उस एट्रीब्यूट का नाम बताते हैं। जैसे आपने कहा दिया आईडी, अब ये क्या करेगा सबसे पहले देखें गौर से, आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, माई आईडी। सबसे पहले आपके जावास्क्रिप्ट ने सबसे पहले इस आपके माई आईडी को टारगेट कर दिया। जब इसको टारगेट किया है, अब क्या हुआ, आपने लिखा डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी, आपने कहा उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जो आईडी नाम का एट्रीब्यूट है मुझे उससे गेट करके दो, तो ये आईडी नाम का एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर क्या लिखी हुई है? आईडी, माई आईडी। सो दोस्तों ये आपको जब भी आप गेट एट्रीब्यूट करते हो ना, ये मेथड लगाते हो, तो ये आप इसको जिस भी एट्रीब्यूट का नाम बताते हो, ये उस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या है? माई आईडी, तो ये आपको उस वैल्यू को गेट करके देगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो इसने आपको उस आईडी नाम का जो एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू गेट करके दी है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे और भी कोई एट्रीब्यूट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने कोई एट्रीब्यूट लगाया हुआ है इसके साथ क्लास नाम का, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है माई क्लास, ठीक है, तो दोस्तों सब ये लाजमी नहीं होता कि आपने जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है तो उसके ही साथ आपने टारगेट करना शुरू पे। आप टारगेट किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, आप टारगेट किसी भी को भी कर सकते हो। आपने आईडी को कर दिया, आईडी को कर लो, क्लास को करना चाहते हो क्लास को कर लो, आपने टैग के साथ टारगेट करना है, टारगेट जिसके साथ मर्जी कर दो। लेकिन हाँ, गेट एट्रीब्यूट के अंदर उसी एट्रीब्यूट का नाम बोलते हैं जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने गेट करनी हो। जैसे मान लो अब मैंने दोस्तों में चाहता हूँ ये जो क्लास के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, माई क्लास, मैंने इसको गेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आईडी की जगह पे अपने एट्रीब्यूट का नाम बताऊँगा जिसका नाम है क्लास। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले आपने टारगेट किया माई आईडी को, तो जब आपने माई आईडी को टारगेट किया, आगे आपने कहा डॉट गेट एट्रीब्यूट क्लास के, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना क्लास नाम का, आपने कहा उसकी मुझे नेम या उसकी मुझे वैल्यू कर करके दो। तो यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने आपको क्लास की जो वैल्यू थी माई क्लास उसको गेट करके दिया। समझे बात को? ऐसे दोस्तों अगर आपने यहाँ पे कोई और एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, जैसे मान लो आपने कोई स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है जिसमें आपने लिखा हुआ है कलर, और कलर के अंदर आपने लिखा हुआ है ग्रीन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया गेट एट्रीब्यूट स्टाइल, कि आपने कहा जो वहाँ पे स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ ना, मुझे उसकी वैल्यू करके दो, तो ये उसकी इसकी पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है ये गेट करके देगा। तो यहाँ पे चाहता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने आपको पूरी की पूरी जो वैल्यू थी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर वो गेट करके दे दी है। अब दोस्तों इसी के साथ दूसरा जो एट्रीब्यूट है उस अगला एट्रीब्यूट है उसका नाम है गेट एट्रीब्यूट नोड। अब दोस्तों गेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट नोड में जो है कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये जो दोस्तों गेट एट्रीब्यूट है ना, ये आपको सिर्फ उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की ये जो वैल्यू होती है सिर्फ ये करके देता है। लेकिन दोस्तों ये जो गेट एट्रीब्यूट नोड है ना, ये आप इसको जिस भी एट्रीब्यूट का नाम बताओगे ये उस एट्रीब्यूट का पूरा जो आपको उस एट्रीब्यूट का नाम और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू दोनों चीज़ें गेट करके देगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपने लिख दिया गेट एट्रीब्यूट नोड, और उसके अंदर आपने लिख दिया जैसे यहाँ पे क्लास, आपने कहा गेट एट्रीब्यूट नोड क्लास, कि मुझे क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट है उसकी नोड गेट करनी है। तो ये क्या करेगा, ये आपको उस क्लास एट्रीब्यूट का नेम भी गेट करके देगा, मतलब क्लास, और उसके अंदर जो वैल्यू है माई क्लास वो भी गेट करके देगा, मतलब पूरे का पूरे ये नोड गेट करके देगा। तो जो गेट एट्रीब्यूट था वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उस एट्रीब्यूट के अंदर मौजूद जो वैल्यू थी वो गेट करके दे रहा था। लेकिन ये जो गेट एट्रीब्यूट नोड है, ये आपको ये पूरे आप इसको जिस भी एट्रीब्यूट का नाम बताओगे ये उस एट्रीब्यूट का नाम विद वैल्यू दोनों चीज़ें गेट करके देगा। यहाँ पे चलता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो इसने आपको पूरी की पूरी नोड गेट करके दी है। कहता है
आपके एट्रीब्यूट का नाम है क्लास और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, माई क्लास नाम की वैल्यू लगी हुई है। अब इसी तरह दोस्तों अगर आपने यहाँ पे कह दिया मुझे जो है गेट एट्रीब्यूट नोड के अंदर जो एट्रीब्यूट है ना स्टाइल नाम का, मुझे उसको फैच करना है, स्टाइल STYLE स्टाइल। अब ये क्या करेगा, ये आपको उस स्टाइल एट्रीब्यूट का नेम मतलब स्टाइल और उसके अंदर जो वैल्यू है दोनों चीज़ें करके देगा। तो यहाँ पे चलता हूँ F5 से करता हूँ रिफ्रेश और देखो उसने आपको वो पूरी की पूरी नोट करके दिया जिसमें उस एट्रीब्यूट का नाम विद उसकी वैल्यू करके दे रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले मेथड का जिसका नाम है एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स क्या करता है दोस्तों, एट्रीब्यूट्स ये करता है कि आपने जिस चीज़ को टारगेट किया है, जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो उसके अंदर मौजूद जितने भी एट्रीब्यूट है, अगर आपने वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट ऐड करने हो तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो चलें उसके लिए यहाँ पे आपने लिखा दोस्तों एट्रीब्यूट्स, ये देखिएगा ज़रा सिंपल आपने लिखा। सबसे पहले आपने जिस चीज़ के एट्रीब्यूट सारे एट्रीब्यूट फैच करने हैं, सबसे पहले आप उसको टारगेट करोगे। तो मैंने कहा मैंने माई ID को टारगेट किया, उसके बाद मैंने कहा डॉट एट्रीब्यूट्स, बस आपने इतना लिखना है डॉट एट्रीब्यूट्स। तो क्या होगा बोला, जिस चीज़ को आपने टारगेट किया है उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। अब दोस्तों आपने टारगेट किसको किया, माई ID को। अब इस माई ID के अंदर कितने एट्रीब्यूट लगे हुए हैं, एक ID का, एक क्लास का और एक स्टाइल का, 3 एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। तो ये इन तीनों एट्रीब्यूट को जो है वो फैच करके आपको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। फाइव से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देख रहे हो ये आपको कह रहा है जनाब आपके माई ID वाले एट्रीब्यूट के अंदर 3 एट्रीब्यूट जो है लगे हुए हैं, एक ID, एक क्लास और एक स्टाइल। और दोस्तों उसने आपको डिफरेंट जो है वो पोजीशन भी उनकी बता दी है कि ID जो है वो 0 वाली पोजीशन पे है, क्लास और यानी सीक्वेंस बताया। जो पहला एट्रीब्यूट है उसको उसने 0 वाली पोजीशन पे रख दिया, जो दूसरा है उसको उसने 1 वाली पोजीशन पे रख दिया और जो तीसरा उसको उसने 2 वाली पोजीशन पे रख दिया। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपने इसके अंदर किसी स्पेसिफिक को, अब अगर आप सिंपल लिखो डॉट एट्रीब्यूट्स तो क्या होता है, ये आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट कट करके दे रहा है। अगर आपने इन तमाम के तमाम एट्रीब्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने इन तमाम के तमाम एट्रीब्यूट में किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को टारगेट करना है, जैसे आपने कहा मुझे सिर्फ इस क्लास को टारगेट करना है, तो अब आपने दोस्तों ये देखना है कि क्लास किस नंबर के ऊपर आ रहा है। तो ID 0 वाली पोजीशन पे था, क्लास जो है वो 1 वाली पोजीशन पे है। यहाँ आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये देखो ID 0 वाली पोजीशन पे है, क्लास 1 वाली पोजीशन पे है, स्टाइल 2 वाली पोजीशन पे। दोस्तों आपने कितना यहाँ पे आना है, एट्रीब्यूट्स के आगे आपने उसकी स्क्वायर बॉक्स के अंदर आपने उसकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन के क्लास की क्लास की पोजीशन है 1, तो आपने कहा एट्रीब्यूट्स 1। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ उसी एट्रीब्यूट को टारगेट करेगा जिसकी पोजीशन 1 है। तो पोजीशन नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, क्लास। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखो उसने आपको क्लास गेट करके दे दिया। अब दोस्तों आप चाहते हो ये जो 1 वाली पोजीशन पे जो भी एट्रीब्यूट है मतलब क्लास, आपने सिर्फ उसकी वैल्यू गेट करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, इसके आगे आप अगर लिखोगे, इसके आगे ना एक मेथड होता है डॉट वैल्यू नाम से, जो क्या करेगा कि एट्रीब्यूट्स 1 वाली पोजीशन पे जो भी एट्रीब्यूट है उसकी सिर्फ वैल्यू करके देगा, जो कि है माई क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे वापस चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और देखो उसकी सिर्फ उसने आपको वैल्यू रिटर्न करके दी है। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हो आपको ये सिर्फ उसका नेम गेट करके दे, उस एट्रीब्यूट का जो भी नेम है, मतलब जैसे इसका नेम है क्लास, तो ये आपको गेट करके दे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है डॉट नेम के नाम से। तो आपने कहा एट्रीब्यूट्स के अंदर जो 1 वाली पोजीशन पे एट्रीब्यूट है ना उसका मुझे नेम गेट करके दो। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे चलता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, तो कहता है जनाब उसका नेम है क्लास। ठीक हो गया, चलें जी। तो ये दोस्तों आपको गेट करने के डिफरेंट मेथड्स जो मैंने आपको डिटेल के साथ A to Z सिखा दी हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।